नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां सैफई ब्लॉक के ग्राम फूलापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखा। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इटावा से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। सफाई ब्लॉक के ग्राम फूलापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इटावा सांसद प्रतिनिधि मुकेश यादव, सफाई मंडल अध्यक्ष असनित यादव व भाजपा के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सांसद प्रतिनिधि के द्वारा जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की सभी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य रहा और वहां मौजूद जनता को आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने की दिलाई शपथ। जनता की समस्याओं को सुना और मौजूद कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। रहे हों 2047 तक ये देश विकसित की श्रेणी में आ जाए, इस संकल्प को लेकर के पूरे देश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर मोदी जी की गारंटी का रथ भ्रमण कर रहा है। उसमें 2 ही काम है कि जो 2014 से लेकर के आज तक जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे जनधन हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन से संबंधित चीजें हो, जो गरीब लोगों तक पहुंची हैं या नहीं, इसको भी हम लोगों को बताना है। और जनता जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, उनकी भी जानकारी इस मोदी गारंटी वैन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देते हैं। उसके बाद हम लोग भी जनता को इन सब योजनाओं का लाभ कैसे मिले, कहाँ चूक हो रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, अगर सरकारी उदासीनता है तो उस पर भी बात करते हैं, और अगर जनता को पता नहीं है तो उनको भी जागरूक करते हैं और अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता ले, जिससे कि ये देश में गरीबी और देश में बेरोजगारी, गरीबी और इन सब चीज़ों से निजात मिले और अच्छा जीवन व्यतीत करें। कि दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना हिंदुस्तान में भारत सरकार के द्वारा चल रही है, इसका भी लाभ लोगों को मिले। इन सब चीज़ों को लेकर के ये यात्राएं चल रही हैं। इसमें आज हमारा यहाँ फूलापुर पंचायत में सैफई विकास खंड की आना हुआ था। इसमें हम लोग माताओं बहनों को बताया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अभी जेल में हैं। इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद एटा रोड पर स्थित कार्यालय पर एक दिवसीय उपवास रखा। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। जिस तरह से जनता की आवाज उठाने पर विपक्षी सांसदों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं व निलंबन किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक और चिंतनीय है। आप सांसद संजय सिंह को राजनीतिक द्वेष के चलते षड्यंत्र कर जेल में रखा गया है। संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आपने जिले से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया और पर्चा वितरण के माध्यम से जन समर्थन जुटाया है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की फोटो पर पुष्प अर्पित कर संघर्ष करने की शक्ति मांगी। इस मौके पर मनोज सिकरवार, दिनेश सिंह राठौर, आदित्य गुप्ता, राजकमल यादव, आरिफ, जमीन सिद्दीकी, अभिषेक यादव आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में शैलेंद्र वर्मा ने क्या कुछ कहा। माननीय राज्यसभा सांसद जी हमारे जो जेल में हैं, शुक्रवार को उन्होंने माँ भारती के सामने व्रत रहने का निर्णय लिया है। उसी की कड़ी में पूरे प्रदेश के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज शुक्रवार के दिन उपवास रख रहे हैं और जो हमारी भारत माता की मूर्ति है उस पर पुष्प अर्पण करके व्रत का प्रोग्राम कराया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद के संडीला थाना क्षेत्र के मलेहरा चौकी से है, जहां बृहस्पतिवार को भाक्यू इंडिया गुट के लोगों ने कार्रवाई न होता देख बृहस्पतिवार को किया था प्रताप नगर बेनीगंज मार्ग जाम। वहीं नायब तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई होने पर भाक्यू इंडिया धरने से हटे। भाक्यू इंडिया महिला की जिला अध्यक्षा रेखा दीक्षित ने बताया कि पहला प्रकरण मलेहरा चौकी के अंतर्गत ग्राम मथुरागढ़ी से मनोज व सतीश पुत्रगढ़ सत्यनारायण के द्वारा तुलसीराम की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा। दूसरा प्रकरण अतरौली थाना क्षेत्र के रायपुर सोमवंशी का है, जहां वीरमती की जमीन पर छोटे लाल के द्वारा कब्जा किया जा रहा है।
कई बार शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी संडीला को दिया गया, लेकिन 3 महीने से सुनवाई नहीं हुई थी। 15 घंटे बाद नायब तहसीलदार ने कार्रवाई कर कब्जा जमीन को खाली करवाया, तब जाकर भाकियू हटे। इस दौरान देवेश त्रिपाठी, अवधेश, अखिलेश, रंजीता, छोटी, प्रतिज्ञा, केतकी, शैलेंद्र, शशि, कुसुमा, शिवाली सिंह आदि मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना बेहट पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोर राममेहर सिंह पुत्र फूल सिंह व सचिन पुत्र सतपाल को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे व निशानदेही पर चोरी के 3 ट्रैक्टर व 2 ट्रॉली बरामद की गई। उन्होंने बताया कि उपरोक्त घटना के अनावरण में सम्मिलित टीम सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पूछताछ करने पर अभियुक्त राममेहर सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैं किराए पर ट्रैक्टर मालिकों से सामान ढोने के बहाने अधिक पैसों का लालच देकर ट्रैक्टर की बुकिंग कर लेता हूं, उसे बुकिंग पर ले जाता हूं। रास्ते में किसी भी सुनसान स्थान पर ट्रैक्टर मालिक चालक को कोल्ड ड्रिंक व शराब पिलाने के बहाने बैठाता हूं। वहीं कोल्ड ड्रिंक या शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर वाहन मालिक या चालक को पिला देता हूं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने पर उसको किसी सुनसान जगह पर नशे की हालत में छोड़कर उसका ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करके ले जाता हूं तथा ट्रैक्टर व ट्रैक्टर के पार्ट्स को अलग अलग किसी भी व्यक्ति को बेच देता हूं। योजना बनाकर इस जनपद शामली में ग्राम खेड़ी कर्मों से पुरा महादेव तक कोल्हू लाने के बहाने ट्रैक्टर बुक कराया था। वो ट्रैक्टर मालिक को रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और रास्ते में इकरी गांव के पास छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया। इसी तरह मैंने बड़गांव से बेहट बुकिंग कराने के बहाने ट्रैक्टर चोरी कर चालक को रास्ते में फेंक दिया। इस प्रकार मैंने किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर रास्ते में ट्रैक्टर मालिक चालकों को खिला पिलाकर ट्रैक्टर चोरी किए। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी देहात सहारनपुर सागर जैन ने क्या कुछ कहा। ये पिछले महीने 12 दिसंबर को एक वादी हैं जो कि किसान हैं बड़गांव थाना क्षेत्र के, उन्होंने थाना बेहट पर आकर सूचना दी कि उनकी जो ट्रैक्टर की बुकिंग एक व्यक्ति द्वारा की गई और बड़गांव से उसे ले गया बेहट और वहां पर कुछ नशीला पदार्थ उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलवाया गया, जिससे कि वह बेहोश हो गया और फिर जो अभियुक्त है उसने उसका ट्रैक्टर चोरी कर लिया और जो किसान है उसको नशे की हालत में सरसावा थाना क्षेत्र के किसी सुनसान एरिया में छोड़कर वहां से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से थाना बेहट पर इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसकी ट्रैक्टर की तलाश के लिए 3 टीम्स का गठन किया गया, जो कि सीसीटीवी और ट्रैक्टर की मूवमेंट भी ट्रेस कर रहे थे। इस पे जब काम किया गया तो इसमें एक अभियुक्त है राममेहर सिंह, ये रहने वाले निवासी दधेड़ा थाना जिंजाना शामली के हैं। इनके पास से इस घटना में जो चोरी किया गया ट्रैक्टर विद ट्रॉली बरामद किया गया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुर +2 विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 48 के जिला परिषद सुजीत कुमार सिंह एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता मिश्रा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक राहुल कुमार ने किया। राहुल कुमार ने आज के इस उद्घाटन समारोह में समस्त अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं जिला परिषद सुजीत कुमार सिंह व विद्यालय परिसर की विधि व्यवस्था, साफ सफाई, रंग रोगन, भवन निर्माण की गुणवत्ता, बच्चों में अनुशासन और वहां पर स्थापित शिक्षकों की काफी सराहना की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता मिश्रा ने कहा कि अभिभावकों से भी आह्वान किया कि इस भवन का आप लोग खूब लुत्फ उठाएं, अपने बच्चों को रोजाना विद्यालय भेजें और बीच बीच में विद्यालय के विकास कार्य में अपनी भूमिका अदा करें। मौके पर शिक्षक राहुल कुमार, संतोष यादव, मयूर, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। आज विद्यालय का प्रवेशोत्सव हुआ है जी। कितने शिक्षक इसमें योगदान दिए हैं अभी तक और क्या? हमारे उच्चतर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हसनपुर में 8 शिक्षक योगदान दिए हैं, जिसमें से 10+2 के 2 शिक्षक हैं, जिसमें से बिजनेस स्टडीज और कंप्यूटर साइंस के हमारे पास टीचर आए हैं। बाकी 6 टीचर जो हैं 9-10 के हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। मैथ के टीचर कुछ कारणवश शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लग रहा है मैथ की रिक्ति जाएगी यहाँ से, तो फिर नए मैथ के टीचर नेक्स्ट बहाली में उम्मीद है कि आ जाएगा। तो हमारे पास सभी शिक्षक उपस्थित हो रहेंगे। और क्या बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे जो स्कूल में नामांकित?
बच्चों से तो सर यही अपील करेंगे, आप रेगुलर आइए, क्लास कीजिए। बेस्ट टीचर आपके यहाँ आए हैं, बीपीएससी से क्वालिफाई करके आए हैं। तो हम चाहेंगे बच्चे जो मार्केट जाते हैं पढ़ने के लिए, शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अभी शहर के टीचर आपके गांव में आए हैं, तो आप एक बार ज़रूर स्कूल विजिट कीजिए, देखिए स्कूल की पढ़ाई कैसी है। आप डेमो क्लास लेके ही देख लीजिए स्कूल में, आपको मन लगेगा पढ़ने में। यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर आए हुए हैं, सभी शिक्षक बीपीएससी से आए हुए हैं और सभी विद्वान हैं। सभी कहीं ना कहीं से पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, अपना प्राइवेट संस्थान चला रहे थे, जो अभी बीपीएससी से चयनित होकर आए हैं। तो सभी वेल टैलेंटेड है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम चाहेंगे ग्रामीण भी यहाँ के जो होते हैं उनसे भी चाहेंगे कि वो सहयोग दें, अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजें और स्कूल में बच्चे को भेजें, नियमित रूप से भेजें, तभी बच्चे यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का बहुत नाम रोशन हो, हमारे एक हसनपुर प्रखंड का नाम रोशन हो। हम चाहते हैं कि हसनपुर ब्लॉक में हमारा विद्यालय नंबर 1 स्थान पे रहे। जी, मेरा नाम राहुल कुमार, 10+2 में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से मैं यहाँ चयनित हुआ हूँ और योगदान दे रहा हूँ अभी। हमारे बच्चे जाते थे, आज तो गांव में ही खुल गया, इससे और खुशी क्या दिन होगा। शिक्षक तो मुझे सब अच्छे ही लगे और सब पढ़े लिखे भी हैं। मैं अभिभावक से, अपने ग्राम वासी से और अगल बगल के समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा जो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और कम से कम 15 दिन, महीना दिन में एक बार जरूर स्कूल आके बच्चा क्या कर रहा है शिक्षक से जरूर पूछें। और सब शिक्षक तो सब विषय के लगभग आ गए हैं, मगर मैथ के कोई टीचर अभी नहीं। मैं मैडम से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, संगीता मिश्रा से बोला हूँ, उन्होंने कहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्द ही व्यवस्था कर दूँ। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुना शहर में निकाली गई संत यात्रा, उपस्थित रहे महंत कैलाश गिरी महाराज। बता दें कि शहर के श्रीराम बस्ती में निकाली गई भव्य संत यात्रा, जिसमें उपस्थित रहे महंत कैलाश गिरी महाराज, जूना अखाड़ा, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, महंत श्री रामचरण दास, वृंदावन धाम महंत राजाराम दास जी महाराज, लालूगिरी महाराज, पिपलेश्वर महादेव मंदिर। संतों का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा पिपलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ की गई एवं श्रीराम कॉलोनी, मालपुर रोड, कृष्णानी कॉलोनी, बुलंदपुरा होते हुए समापन किया गया। महाराज जी ने सभी नगरवासियों से आग्रह किया कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें हम सभी मंदिरों को एवं घरों को सजाएं, दीप प्रज्वलित करें, सुंदरकांड के पाठ, रामायण एवं रंगोली बनाएं, कम से कम 51 दीपक अपने अपने घरों में अवश्य जलाएं, ऐसा सभी नगरवासियों से आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में श्री राम मंदिर अभियान के संत यात्रा प्रमुख लक्ष्मी नारायण ओझा ने उपस्थित सभी संत एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बता महाराज जी, आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सबने मिलकर के भव्य जुलूस का आयोजन किया था। संत महात्माओं की सानिध्य में श्री पिपलेश्वर महादेव से ये कार्यक्रम चालू हुआ, चले चल समारोह। और ये 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। उसी के उपलक्ष्य में ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संत महात्मा सब भक्तों के सानिध्य में जो है वो ये रैली निकाली गई। इसलिए सब माता बहन भाइयों से हमारा निवेदन है, जिस प्रकार अपन दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार जो है वो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में 22 तारीख को जैसे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। गुना से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विकासखंड कोथावा के अंतर्गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत सिकंदरपुर व बेनीगंज देहात में ग्राम स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। विधायक ने पात्रों को सरकारी योजनाओं का प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम स्तरीय चौपाल का आयोजन ग्राम सिकंदरपुर में प्रधान प्रतिनिधित्व धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर ग्राम स्तरीय
चौपाल समिलियन जूनियर हाई स्कूल बेनीगंज बस स्टॉप पर प्रधान प्रतिनिधि रियासत अली की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर ज्योति जलाकर शुरुआत की। विद्यालय की ओर से बालिकाओं ने मां सरस्वती व स्वागत गीत प्रस्तुत कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। बताते चले कि कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उसके बारे में भी बताया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी महेश चंद ने सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बताते चले कि सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मिशन है सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, कोई भी लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इस मौके पर सीएससी प्रभारी कोथावा विपुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमार, पार्टी की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार शुक्ला, मंडल अध्यक्ष देवसेन अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य रमेश सिंह, नगर चेयर प्रतिनिधि रुपेश अंजना, रियासत अली, लक्ष्मी सिंह, संजय द्विवेदी, तेज नारायण शुक्ला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां बेनीगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज उमाकांत दीपक ने बताया कि नैमिष की शादी वर्ष 2022 में खेरवा कमालपुर निवासी राजकिशोर की बेटी संध्या से हुई थी। राजकिशोर ने तहरीर में आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को पति नैमिष परेशान करता था। 23 दिसंबर को संध्या की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। राजकिशोर की तहरीर पर दहेज हत्या के मामले में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को बेनीगंज पुलिस ने बेनीगंज के साईं धाम समीप गिरफ्तार कर लिया। युवक को कोर्ट में पेश किया गया, यहां से जेल भेज दिया गया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां राजस्थान महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर दीप प्रज्वलन कर जेके लोन अस्पताल में जयपुर में जरूरतमंद मरीजों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा, उपाधीक्षक डॉक्टर हरिराम मीणा, डॉक्टर गुरुदत्त, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम, देवपुरा नर्सिंग अधीक्षक नरेश सैनी आदि ने माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य में राजमिक्स की मधु लता ने माता सावित्रीबाई फुले पर कविता प्रस्तुत कर समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। राज्य में संगठन सचिव नीलम नवारिया, महासचिव स्वामी प्रभाजी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूनम, रेखा बुंदेला, रामजी, संगीता शाइस्ता, रेखा सैनी, मितेश झाझरिया ने व कविता व अन्य पदाधिकारियों ने 100 कंबलों का वितरण किया। माता सावित्रीबाई फुले जयंती है, उसके सुअवसर पर राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ जेके लॉन में पुष्पांजलि उपरांत ज़रूरतमंदों को कंबल बांटने का आयोजन रखा गया है। और डिसीजन लिया कि हम शिक्षा पे हम काम करते हैं, हमारा महासंघ काम करता है, तो शिक्षा के हिसाब अलावा भी हम महिला शिक्षा पर भी हम जोर देते हैं। जो दबी कुचली महिला उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम गरीब जो बच्चे आते हैं अस्पताल में, जो इमरजेंसी के अंदर जो केस एडमिट होते हैं, उन बच्चों को कंबल वितरण का हम प्रोग्राम रखें, ताकि जो अभी जो कड़ाके की ठंड चल रही है उनमें कुछ तो हमारी ओर से एक रिलीफ मिले उनको। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने माता सावित्रीबाई फुले को हम ट्रिब्यूट किया है हम लोगों ने। मैं भी सरकार से उम्मीद करूंगी एक एक्टिव सदस्य होने के नाते कि देश के अंदर जो शिक्षक दिवस जो है वो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से डिक्लेयर किया जाए, उससे ताकि पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं को इसका एक सम्मान मिलेगा। माता सावित्रीबाई के जो अविस्मरणीय और जो कभी भी नहीं भूलने वाले कार्य हैं उनको एक सम्मान। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज विकासखंड बाबा बेलखंडनाथ धाम के गांव बशीरपुर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उत्साहपूर्वक आरती पूजन कर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। एलईडी वैन के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों तक मोदी सरकार की गारंटी का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश विकसित राष्ट्र बने और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। 9 साल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर तथा 3 तलाक पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विश्व में भारत की साख बढ़ी है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य लोगों में योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा लोगों से फीडबैक प्राप्त करना है,
ताकि क्रियान्वयन में कोई कमी रह गई है तो उसे दूर किया जा सके। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू शुक्ला ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार की विभिन्न नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए लोगों से इनका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाजपा नेता अनिल पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान व अंत्योदय हासिल करने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। गरीब धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसलिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना लागू की है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा केंद्र व राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं आरंभ की हैं जिनका लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ग्रामीणों के द्वार पहुंची है और लोगों को योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी को घरों में श्री राम ज्योति जलाकर भजन कीर्तन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रामजी सरोज, सचिव वीरेंद्र सरोज, राकेश सिंह, बैंक बीसी चंद्र प्रताप सिंह, सफाई कर्मी संगमलाल, भास्कर दुबे, जितेंद्र सरोज, प्रदीप श्रीवास्तव, सत्यवान सिंह, अनिल पांडे, प्रवीण, अवनीश, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित योजनाओं के लाभार्थीगण व भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के हसनगंज कोतवाली अंतर्गत बक्सीखेड़ा में दीपक का प्रेमिका के घर में लटकता मिला था शव। वहीं परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप। हसनगंज कोतवाली पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर। परिजन पहुंचे हाईकोर्ट जांच के लिए दाखिल की थी रेड। हाईकोर्ट की फटकार पर घटनाक्रम की जांच करने पहुंचे आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा सहित हरदोई एडिशनल सीओ रायबरेली सहित एसआईटी की टीम घटनास्थल का किया निरीक्षण। एसआईटी टीम ने परिजनों के दर्ज किए बयान। परिजनों ने हसनगंज कोतवाल पर गाली देने व कोतवाली से भगा देने का आरोप लगाया था। वहीं आईजी ने परिजनों को जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। आइए जानते हैं इस विषय में आईजी तरुण गाबा का क्या कुछ कहना है। ये 24 नवंबर को एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर उसके मृत शरीर यहाँ पे मिला था जो कि रस्सी से लटका हुआ था। उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी द्वारा इसमें एक मुकदमा कायम करके हत्या के आरोपों के आधार पे मुकदमा कायम करके इसकी विवेचना की जा रही है। सर क्या निकल के आया अभी तक, क्या देखा अभी इसमें मुकदमा कायम किया गया है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो भी हर पहलू से जांच करते हुए, छानबीन करते हुए एकत्रित किए जाएंगे और साइंटिफिक एविडेंस के अतिरिक्त भी सभी साक्ष्य एकत्रित करते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी क्योंकि ये प्रकरण विवेचनाधीन है तो इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं ये इस समय इस संबंध में बात किया जाना उचित नहीं होगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।